बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। इस लेक्चर में शामिल है शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। बेस क्वांटिटीज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और इसकी एग्जांपल देनी होगी। एग्जांपल में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। और इसके बाद आप डिफाइन कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर। और बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल दी जा सकती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है। उनमें से आप कोई 3 एग्जांपल लिख सकते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी 7 से बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से कोई जो इजी आपको लगे वो आप एग्जांपल में लिख लिया करें। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी, टॉर्क, वर्क और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1.3, पिक आउट बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। और यूनिट्स हमें गिवन है जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। हमने इनमें से लिखनी है कि बेस यूनिट्स कौन से हैं। तो बेस यूनिट्स और इसमें जो शामिल है वो है किलोग्राम, मोल, एम्पियर, मीटर एंड केल्विन। दीज आर द बेस यूनिट्स इन द गिवन लिस्ट। और इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स और डी ऑप्शन है वर्क। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव करते हुए जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई हैं वो हमने मालूम करनी है। इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप उस क्वांटिटी का फार्मूला लिख लें। जैसे स्पीड इक्वल्स टू है डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला लिख लें या उसका यूनिट लिख लें, तो वहां से आपको मालूम हो जाएगा बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इसमें शामिल हुआ है, और डिस्टेंस यानी लेंथ, और इसमें बेस क्वांटिटी शामिल हुई है टाइम। तो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन स्पीड और लेंथ एंड टाइम। इसके बाद है वॉल्यूम, जिसको हम कैलकुलेट करते हुए लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ या विड्थ। आपको मालूम है कि हाइट और विड्थ नेचर वाइज वो भी लेंथ ही है। तो इस वॉल्यूम की कैलकुलेशन में शामिल होती हैं फिर लेंथ। तो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन वॉल्यूम इज लेंथ। क्वांटिटीज की बजाय यहाँ बेहतर है क्वांटिटी हम लिख दें। तो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन वॉल्यूम इज लेंथ। नेक्स्ट हमें गिवन था फोर्स, जिसका फार्मूला है MA, और अगर इसका यूनिट लिखें, मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब किलोग्राम यूनिट है मास का, इसका मतलब इसमें मास इन्वॉल्व है, मीटर है लेंथ और सेकंड यूनिट है टाइम। तो ये हमने फोर्स का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जब लिखा, तो वहां से हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है, यानी मास, लेंथ और टाइम। तो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन फोर्स आर मास, लेंथ एंड टाइम। और डी ऑप्शन था वर्क,
इसका फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट F मल्टीप्लाइड बाय S। फोर्स का यूनिट जैसे कि आप ये लिख चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अब वर्क का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर लेंथ और सेकंड टाइम। इसका मतलब इसमें बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन वर्क आर मास, लेंथ एंड टाइम। क्वेश्चन 1.5 है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। Our age can be calculated in second by using the following formula. एज इन सेकंड आएगी एज इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज। हर डे में नंबर ऑफ आवर्स हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई हर आवर में मिनट 60 और हर मिनट में शामिल हैं 60 सेकंड्स। तो ये फार्मूला यूज करके हम एज इन सेकंड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करनी है लेट एज बी 12 ईयर्स। आप चाहें तो 12 की बजाय कोई और ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें लेट करना पड़ेगा। तो 12, 13, 14 जो आप चाहें यहाँ लिख सकते हैं। अब इस एज को सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। 12 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। ये फिगर आता है 378432000 सेकेंड, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3.784 10⁸8 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1.6 है व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6 है ये। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं विद द डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स all over the world. There is a basic role of SI units to exchange scientific and technical information. जी हाँ, आपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है क्वांटिटी वाइज, तो उसमें हमें बेस यूनिट्स की SI यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन 1.7 व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। अगर इसको डिफाइन करें, वर्नियर कांस्टेंट इज द मिनिमम लेंथ which can be measured accurately with the help of वर्नियर कैलिपर्स, या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल and one vernier scale division is called least count of the vernier calipers. लीस्ट काउंट या इसी लीस्ट काउंट को कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा वर्नियर कांस्टेंट इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 10। ये वैल्यू आ गई है 0.1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप 0.1 को 10 से डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1.8 वो क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। When we bring the instrument to initial position and it does not get exactly the zero value, then there is error in the instrument. This error is called as zero error. अब क्वेश्चन नंबर 1.9 है why
Why is the use of zero error necessary in a measuring instrument? तो क्या इसकी ज़रूरत होगी? Zero error and hence zero correction is applied to make the measurement as accurate as possible. Question 10 है what is stopwatch? What is the least count of a mechanical stopwatch you have used in laboratories? Stopwatch क्या है? It is an instrument which is used to measure time interval. Least count of mechanical stopwatch is 0.1 second. Question 1.11 है why do we need to measure extremely small interval of times? Sometimes we have to measure the extremely small interval of times when event of occurrence is extremely small event. हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तभी फाइंड करना पड़ता है जब जो इवेंट है वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो. फॉर एग्जांपल distance covered by light from one place to another, time of freely falling body from a small height. Question 1.12 है what is meant by significant figures of a measurement? इसको अगर डिफाइन करें in any measurement accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures. अब एक्यूरेटली नोन डिजिट्स क्या होती हैं और डाउटफुल डिजिट्स क्या है, इसके लिए एक अलग लेक्चर आपको मिलेगा. वो लेक्चर आप डिटेल से अगर सुन लें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा. तो वो लेक्चर आप सेपरेटली देख सकते हैं. क्वेश्चन 13 है हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी. यानी प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स का रिलेशन बताना है. एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीजेस मेजरमेंट बिकम्स मोर प्रिसाइज. इसको क्लियर करने के लिए मैंने दो एग्जांपल दी हैं. ये रीडिंग देखिए 1.45 सेंटीमीटर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट इज लेस प्रिसाइज क्योंकि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इस रीडिंग में है 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसके लीस्ट काउंट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे यानी 0.01 सेंटीमीटर होगा इसका लीस्ट काउंट. और इसके बाद रीडिंग है 1.045 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट इज मोर प्रिसाइज. और इसकी प्रिसीजन क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर. और सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, ये जो ऊपर वाली रीडिंग है 1.45 ये जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है वो इतना प्रिसाइज है कि वो 1 सेंटीमीटर के 100th पार्ट तक एक्यूरेट मेजर करेगा. और ये जो सेकंड रीडिंग है 1.045 ये इतना प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट कि इस की जो प्रिसीजन है वो ये है कि ये 1 सेंटीमीटर के 1000th पार्ट तक एक्यूरेट मेजर कर सकेगा. तो ये है जी बच्चों आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी. मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं और इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त लेनी है. अल्लाह हाफिज़.